चलिए देखिए, ये अनुपात का समानुपात का पार्ट 3 है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एमटीएस लेवल का ये क्वेश्चन है। एमटीएस में ये क्वेश्चन अवश्य ही आएगा। 100% के साथ कह रहा आएगा। 100% के साथ अगर ये नहीं आएगा तो मैं नाम बदल दूंगा। देखिए, इस प्रकार से क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है पंकज और रमन ने किसी व्यापार में पूंजी 9:11 के अनुपात में निवेशित किया। यदि उसके द्वारा निवेशित कुल पूंजी 3,240 रुपये हो तो उसमें रमन का हिस्सा पंकज से कितना अधिक होगा। क्वेश्चन देखिए, पूंजी किसमें है? 9:11 के रूप में। कुल पूंजी कितना दी गई है? 3240 रुपये दी गई है। तो आपको बताना है रमन का हिस्सा बताना है। किसका हिस्सा बताना है? रमन का हिस्सा बताना है। तो देखिए, वो भी कह रहा है कितना अधिक होगा। पंकज का अनुपात कितना है? ये 9 रूप में है और रमन का 11। चलिए, हमको निकालना है रमन का हिस्सा पंकज से कितना अधिक होगा। चलिए, तो देखिए, पहले हम लिखते हैं अधिक जब रहेगा तो हम क्या करेंगे? दोनों अनुपात को आपस में घटाएंगे। कुल पूंजी दी गई है। अच्छा, 9 में से 2 गई, कितना हो गया? 2। 9 में से 11 में से 9 गई, हो गया 2। अब आप देखिए कुल कितना कह रहा है? तो 11 धन 9 बराबर कितना हुआ? 20 के। 20 बराबर कितना दे रहा है? 3240। कॉन्सेप्ट देखिएगा, एकदम कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आएगा। पूरा है, इसलिए हमने दोनों अनुपात को कट कर लिया। 11 धन 9 कितना हो गया? 20 और 20 कितना दिया गया है? 3240 रुपया की। ठीक, अच्छा, हमको अब यहीं पे निकाल लेंगे तो एक बराबर क्या हो जाएगा? 3240 बटा 20 के। हमको निकालना कितना है? कितना अधिक होगा। दोनों के अनुपात को मैंने क्या किया? घटा दिया। तो कितना देगा? तो इस प्रकार से कितना है? 2 आया। ये 2 अधिक है। ये रमन जो है पंकज से 2 अधिक है। तो कितना देगा? 3240 बटा 20 गुणे 2 की। अब इसको हम काटते हैं। ये कट गया, इससे ये कट गया। आया उत्तर कितना? 324 रुपया। कहने का मतलब ये है रमन पंकज से 324 रुपये अधिक है। यही आपका उत्तर, यही आपका उत्तर हुआ। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि पंकज का हिस्सा क्या है। पंकज का हिस्सा क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताना है कि पंकज का हिस्सा क्या होगा। देखिए, ये आपका प्रश्न 2 है। दूसरा प्रश्न है, कह रहा है किसी परिवार में 4410 रुपये को 3 बेटों में 3:7:8 के अनुपात में क्रमशः बांटा गया। सबसे छोटा बेटा को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी यदि प्रदत्त अनुपात छोटे से बड़े बेटे के हिस्से के रूप में है। तो देखिए, कह रहा इसमें की राशि कितनी है? 4410 रुपये है।
तो हम पहले सारे अनुपात को 3:7:8। ये कितना हो गया? ये हो गया 8 3 11 और 11 7 18। तो 18 बराबर टोटल कितना दिया गया है? 4410 रुपये। कुल कितना हो गया? 4410 रुपये। इसी पर निकालते हैं एक बराबर 4410 बटा 18। कह रहा सबसे छोटे बेटे को, अच्छा सबसे छोटा कौन सा है? 3 है। तो क्या लिखेंगे? 3 बराबर, तो 4410 बटा 18 गुणे 3। इसको काट दीजिए। 3 का 3 3 छक्का 18, 3 का 3 और 3 छक्का 18। 6 काटे इसको, देखिए काटना सीखिए। तो ये हो गया कितना? 6 छक्का 36 6 42, बचा यहाँ पर 2, 36 18 और 6 30। ये आपका हो गया 735। कितना हो गया? 735। मतलब सबसे छोटे बेटे को कितना मिलेगा? 735 रुपये मिलेगा। यही आपका उत्तर। एकदम सीधा क्वेश्चन है, एकदम सीधा। हमने क्या किया? पहले तीन सभी अनुपातों को ऐड कर लिया तो आया 18। 18 बराबर 410 रुपये। तो एक बराबर 4410 बटा 18 हो गया। तो 3 बराबर, क्योंकि वो सब छोड़ निकालना है, तो आपका हो कितना? 4410 बटा 18 गुणे 3। इसको हमने काट दिया, आ गया 735 रुपये। आप लोग एक नियम लगाए होंगे, जैसे 5 किलो चीनी का दाम 50 रुपये है, तो 1 किलो चीनी का दाम क्या होगा? या 5 किलो, फिर जो है कि 4 किलो चीनी का दाम क्या होगा? इसी प्रकार से एक क्वेश्चन सर लगाया। लेकिन बहुत आप बहुत सरल में मैंने बताया है, इसको आप बहुत ही सरल ढंग से समझ सकते हैं। अच्छा आप ये बताइए फिर कमेंट बॉक्स में, आपको ये बताना है कि बड़े बेटे का हिस्सा क्या होगा? बड़े बेटे का हिस्सा कितना होगा? बड़े बेटे का हिस्सा क्या होगा? आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। देखिए ये प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि एक स्कूल में लड़का और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात 3:2 है। लड़कों की संख्या लड़कियों से 500 ज्यादा है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है? चलिए, तो कह रहा है कि लड़कियों की संख्या कितनी है? अब ज्यादा है, मतलब कि 3 - 2 बराबर 1। तो 1 बराबर कितना आया? 500। 1 बराबर 500। अच्छा लड़कियों का क्या अनुपात दे रहा है? आगे लड़का, देखिए लड़का और लड़कियों क्रमशः, तो लड़कियां हैं कितना? 2, और लड़की कितने हैं? 3। लड़के कितने हैं? 3, और लड़कियां कितनी हैं? 2। तो कह रहा है ज्यादा, मतलब 3 में से 2 घटा देंगे तो आएगा 1। 1 बराबर क्या दिया है? 500 दिया है। तो कह रहा है लड़कियों की संख्या, मतलब 2 बराबर, तो 2 बराबर सीधा है 500 गुणे 2 बराबर 1000। लड़कियों की संख्या कितनी हुई? 1000। अतः लड़कियों की संख्या बराबर 1000। देख लीजिए, समझ लीजिए फिर से, ज्यादा देख दोनों को अनुपात में घटा दिया, आया 1। तो 1 बराबर क्या है? 500 दिया है। तो करा लड़कियों की संख्या, मतलब 2, तब 2 बराबर, तो 2 गुणे 500 बराबर जो है 1000। अतः आपको लड़कियों की संख्या कितनी आ गई? 1000। देखिए किसी कस्बे में पुरुष तथा स्त्री मतदाताओं का अनुपात 3:5। अगर स्त्री मतदाताओं की संख्या पुरुषों से 900 ज्यादा है, तो कस्बे में पुरुषों की संख्या कितनी है? तो देखिए अगर ज्यादा वाली जब बात हो तो दोनों अनुपातों को घटाते हैं, तो क्या देगा? 5 - 2
बराबर कितना हो जाएगा 3 के। सॉरी, ये 3 अनुपात में है। 5 माइनस 3 बराबर 2। तो 2 बराबर दिया कितना है 900। 2 बराबर क्या दिया है 900। तो 1 बराबर 900 बटा 2 के। अच्छा, पूछ रहा पुरुषों की संख्या। तो पुरुषों की संख्या अनुपात में क्या है, पुरुषों की संख्या अनुपात में 3 है। तो लिखेंगे 3 बराबर 900 बटा 2 गुणे 3। इसको काटेंगे हम 2 कलम 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 450। इसको हम गुणा करते हैं तो 3 पचे 15 और 3 चौक 12, 1 13, 1 जीरो 1350। कितने पुरुष हैं 1350 पुरुष आप एक असुदेव में हैं। 1350 पुरुष।